वेल ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर होती तो इतनी लेट नहीं आती। मैं यहाँ ओरिजिनल विक्रम बेदा जो कि 2017 में आई थी और रीमेक विक्रम बेदा जो कि अभी अभी आई है, इन दोनों के बीच में एक ऐसे कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सी पिक्चर ज्यादा बढ़िया है। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ओरिजिनल विक्रम बेदा को दोबारा से देखा, वो भी इस वाली विक्रम बेदा के खत्म होने के जस्ट बाद, ताकि मैं दोनों फिल्मों का एक अच्छा सा कंपैरिजन कर सकूं। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं, जो कि अगर मोटी मोटा देखा जाए तो दोनों फिल्मों में सेम ही है, पर हाँ फिर भी थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस किए गए हैं, बट उससे पिक्चर की स्टोरी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखते। बाकी स्टोरी दोनों फिल्मों की ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, बस जगह और नाम थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि ये फिल्म एक रीमेक है जिसको हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब स्टोरी के मामले में इस विक्रम बेदा में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि सबका सब मटेरियल पिछली फिल्म से लिया गया है, पर एक चीज होती है स्टोरी को एग्जीक्यूट करना, जो ये फिल्म बहुत ही शानदार तरीके से करती है। जब आप इस फिल्म को देखोगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा। डायलॉग्स देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल विक्रम बेदा तमिल में थी, तो उसके डायलॉग्स अच्छे हैं या काम चलाओ ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ना ही मैं तमिल बोलता हूँ और ना ही ये मेरी समझ में आती है। लेकिन हाँ, मैंने वो फिल्म हिंदी डब में देखी थी, और जो डायलॉग्स आप हिंदी डब में सुनेंगे उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% डायलॉग्स इस फिल्म में यूज किए गए हैं। मुझे लगा था कि शायद पिक्चर में डायलॉग्स तो न्यू होंगे, बट मोस्टली डायलॉग्स और एग्जांपल्स ओरिजिनल विक्रम बेदा के हिंदी डब से लिए गए हैं, और मैंने ये चीज इसलिए नोटिस कर ली क्योंकि मैंने दोनों फिल्में बैक टू बैक देखी हैं। पर सच ये भी है कि रीमेक विक्रम बेदा में उन्हीं डायलॉग्स और एग्जांपल्स को काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ओरिजिनल विक्रम बेदा के हिंदी डब में वो एग्जांपल्स हमें क्लियरली नहीं समझ आते, पर इस पिक्चर में उन सभी एग्जांपल्स को बहुत ही बढ़िया से समझाया गया। स्क्रीन प्ले मैंने ओरिजिनल विक्रम बेदा पहले से देख रखी थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी पूरी स्टोरी पता होते हुए भी इस पिक्चर ने मुझे जरा भी बोर नहीं किया, जबकि मुझे सब कुछ पता था कि कौन सा कैरेक्टर कब क्या करने वाला है, पर फिर भी ये पिक्चर बोर नहीं करती। देखो दोनों ही फिल्मों का स्क्रीन प्ले बढ़िया है, लगभग सेम ही है, और दोनों का रन टाइम भी ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का है। सिनेमेटोग्राफी ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा चेंज है जो इन्होंने इस कहानी को दिखाने के लिए किया है। एक एक सीन भाई अपने आप में ही कुछ लगता है, एक एक स्लोमो के साथ जो बीजीएम बजता है तो मजा आ जाता है। लेकिन हाँ, स्लोमो इन्होंने काफी ज्यादा कर दिए। पहली फाइट में जब बेदा कुछ गुंडों से लड़ता है, हालांकि बेदा खुद भी एक गुंडा ही है, पर उस फाइट में एक एक पंच को स्लोमो में दिखाया गया, और फिर ये स्लोमो वाले सीन्स पूरी पिक्चर में आगे भी चलते रहे। तो हाँ, स्लोमो सीन्स थोड़े ज्यादा हो गए, जिस वजह से वो इतने स्पेशल नहीं लगते। वहीं अगर स्लोमो को थोड़ा कम कर दिया जाता तब वो एक एक सीन बहुत ही स्पेशल फील देता। लेकिन हाँ, पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही मस्त है। वहीं अगर ओरिजिनल विक्रम बेदा की बात करें तो यार उसकी सिनेमेटोग्राफी नहीं है इतनी बढ़िया, वो बहुत ही फ्लैट फील होती है। पर हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ में बनाया गया था और इस वाली को 175 करोड़ में, तो ऑब्वियसली ये विजुअली तो बेटर होगी ही। बैकग्राउंड म्यूजिक भाई, बीजीएम के बारे में क्या ही बोलूं, बहुत ही मस्त है। एक फिल्म का नहीं, दोनों ही फिल्मों का बीजीएम दोनों ही फिल्मों में लगभग सेम ही है, मुझे ऐसा कोई खास डिफरेंस लगा नहीं, इसलिए बीजीएम के मामले में दोनों ही फिल्में बढ़िया हैं। पर अगर आप ओरिजिनल विक्रम बेदा देखते हो तो उसे आपको अपनी फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, जिस वजह से आप इसके बीजीएम को स्पीकर या सिर्फ हेडफोन पर ही सुन पाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खासी विक्रम बेदा थिएटर में लगी हुई है, बाकी मर्जी आपकी। देखो पूरी स्टोरी पता होते हुए भी मैंने इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखा। ऐसा करने का एक रीजन ये भी था क्योंकि मैं इसके बीजीएम को एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहता था। कैरेक्टर्स तो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स तो सब पुराने वाले ही हैं इस पिक्चर में, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत चेंज जरूर किया गया है, जैसे कि उनके नाम बदल दिए गए हैं, पर उनकी हरकतें वही हैं। विक्रम का जो कैरेक्टर है वो सेम टू सेम ही है, उसमें कोई मुझे ऐसा मेजर चेंज नहीं दिखा, और सैफ अली खान की एक्टिंग भी जबरदस्त थी। पर इस पिक्चर की असली हाईलाइट था ऋतिक रोशन का कैरेक्टर वेदा, भाई मजे दिला दिए यार। देखो यार, एक्टिंग को लेकर मुझे इन दोनों मूवीज में से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। पिछली फिल्म में भी दोनों एक्टर्स ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था और इसमें भी, बट ओरिजिनल विक्रम बेदा में मुझे एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो थी वेदा का कॉमेडी करना। मतलब यार, फाइनल बैटल चल रही है, एकदम माहौल बना हुआ है, और उसमें वेदा का कैरेक्टर कॉमेडी करने लग जाता है। विक्रम सर, जेम्स बॉन्ड लग रहा हूँ ना? मैं इस रीमेक से एक ही उम्मीद कर रहा था कि काश इन्होंने इस पिक्चर के क्लाइमेक्स में वेदा से कॉमेडी न कराई हो, एंड गेस व्हाट, उन्होंने नहीं कराई। वेदा इसमें जबरदस्ती की कॉमेडी नहीं करता, एंड शायद यही एक और रीजन है इस फिल्म के अच्छा होने का। डायरेक्टर्स शायद कुछ लोग यही कहेंगे कि बॉलीवुड ने एक साउथ की पिक्चर उठाई और उसका हिंदी रीमेक बना दिया, तो इसमें नया क्या है। तो इस रीमेक को बाकी रीमेक से अलग बनाता है इसका डायरेक्टर, या मैं कहूँ डायरेक्टर्स, जो है पुष्कर एंड गायत्री, और ये वही हैं जिन्होंने ओरिजिनल विक्रम बेदा को डायरेक्ट किया था। अब अगर पैसे को एक सेकंड के लिए साइड में रख दिया जाए तो कोई भी डायरेक्टर अपनी ही पिक्चर का रीमेक क्यों बनाएगा। हो सकता है कि उन्हें ऐसा फील हुआ हो कि वो इस स्टोरी को और भी बेहतर वे में दिखा सकते हैं, और उन्होंने दिखाया भी।
विच वन इज बेटर। देखो दोनों ही फिल्मों को पुष्कर एंड गायत्री ने बनाया है, इसलिए पिक्चर चाहे आपको कोई भी पसंद आए, क्रेडिट तो उन्हें ही जाएगा। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे दोनों ही फिल्में पसंद हैं, पर अगर मुझे किसी एक को चूज करना हो तो मैं करूंगा रीमेक विक्रम बेदा को। एक्चुअली रीमेक होनी ही ऐसी चाहिए। इनसे ओरिजिनल फिल्म में जो गलतियां हुई थी वो यहाँ इन्होंने दोबारा नहीं की, बल्कि उन्हें सुधारा एंड अपनी कहानी को और भी एक बेहतर वे में दिखाया। अब विक्रम बेदा के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी PS बन या पोनियन सेल्वान बन, एंड इन दोनों के क्लैश के बारे में जानने के लिए सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।